सो हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो गाइस, मेरा नाम है शायद आपको स्वागत करते हैं हर बार की तरह इस बार भी अपने चैनल टेक्निकल गोल में। तो गाइस, फाइनली हम बात करने वाले इन्फिनिक्स 08i वर्सेस Vivo V20 Pro, जो कि फाइनली दोनों ही स्मार्टफोन दिसंबर मंथ में लॉन्च हुए हैं और दोनों में से एक का जो कि लोअर प्राइस है, एक का जो कि है वो अपर प्राइस है। लेकिन हालांकि कुछ जो कि पॉइंट्स है, कुछ डिफरेंसेस है जो कि सिमिलर मिल रहे हैं और कुछ जो कि डिफरेंसेस है जो कि फाइनली डिफरेंट है। तो फाइनली हम लोग को अक्सर ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि हु इज़ द बेस्ट, कैसे किसको सिलेक्ट किया जाए। कि अगर कोई इन्फिनिक्स 08i खरीदता है तो ये सोच रहा है कि यार मैं क्यों खरीद लिया, मैंने पहले सोचता रहता तो Vivo V20 Pro खरीद लिया। लेकिन कोई Vivo V20 खरीद लिया तो कन्फ्यूज हो रहा है कि अरे क्या अगर मैं इन्फिनिक्स 08 खरीदा तो थोड़ा सा मतलब कम प्राइस से अभी कुछ मिल जाता। तो फाइनली ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन्स बन रहे हैं। तो फाइनली ये वीडियोस आपको लिए इंपॉर्टेंस है, आप ज़रूर ये वीडियोस देखिए। उसके बाद आप दोनों स्मार्टफोन्स में कोई भी स्मार्टफोन्स खरीदें और आपको ये थिंक बेटर रहेंगे और आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदेंगे तो आपको ये झंझट नहीं रहेंगे कि वो इज़ द बेस्ट, आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। तो फाइनली ये वीडियोस देख ले ताकि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप एक बेटर स्मार्टफोन सेलेक्ट करेंगे और अपने अकॉर्डिंग्स आप अपने प्राइस के हिसाब से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हु इज़ द बेस्ट Vivo V20 Pro वर्सेस इन्फिनिक्स 08i। तो भाई सबसे पहले अगर हम दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले और वेट को देखते हैं तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स 08i को जो कि आपको डिस्प्ले मिलेंगे 6.85 इंचेस का और वेट आपको 210.5 ग्राम्स का आपको वेट देखने को मिले। लेकिन वहीं आप जाते हैं Vivo V20 Pro को देखते हैं तो यहाँ पे आपको 6.44 इंचेस का आपको डिस्प्ले और वेट आपको 170 ग्राम्स जो कि आपको वेट मिलेंगे यहाँ पे आपको कम मिलेंगे। लेकिन इन्फिनिक्स 08i में आपको जो कि डिस्प्ले मिलेंगे वो थोड़ा लंबा मिलेंगे। हाँ, हालांकि ये मतलब बेसिक सी बात है क्योंकि जो इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन होता है आप किसी भी स्मार्टफोन से जब कंपेयर करेंगे तो आपको 0.something इंचेस का आपको डिफरेंस मिलेंगे क्योंकि इन्फिनिक्स का जो कि आपको डिस्प्ले मिलेंगे वो 0.something इंचेस का जो कि लंबा और चौड़ा मिलता है। तो इन्फिनिक्स यहाँ पर डिस्प्ले जो कि इन्फिनिक्स का होता है वह लंबा चौड़ा आपको देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू आप किसी भी स्मार्टफोन को ले सकते हैं। तो यहाँ पर Vivo V20 Pro का भी यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा डिस्प्ले 0.45 का यहाँ पे डिस्प्ले कम इंचेस का है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले और यहाँ पे वेट को देखकर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हु इज़ द बेस्ट, कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे कौन से डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे उसके बाद रेजोल्यूशंस को देखते हैं तो रेजोल्यूशंस आपको इन्फिनिक्स 08i में आपको जो रेजोल्यूशन दिए गए हैं 1080x2460 पिक्सल्स के साथ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे Vivo V20 Pro के रेजोल्यूशंस को देखते हैं तो यहाँ आपको मिलेंगे 1080x2400 पिक्सल्स के साथ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पिक्सल्स के माध्यम से रेजोल्यूशंस भी यहाँ पे आपको कम देखने को मिल गए हैं। लेकिन उसके बाद अगर OS को देखते हैं तो दोनों में ही एंड्रॉयड 10 वर्जन OS के साथ आपको लॉन्च किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको OS के मामले में कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके बाद अगर स्टोरेज के देखते हैं तो स्टोरेज में आपको Vivo V20 Pro का आपको स्टोरेज मिलेंगे 128 GB 8 GB रैम के साथ और नॉन एक्सपेंडेबल एक्स्ट्रा मेमोरी, आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं लगाने के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। लेकिन आप इन्फिनिक्स 08i में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 128 GB 8 GB रैम तो है ही, दोनों में ही सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे आपको 1 TB तक एक्सपेंडेबल मेमोरी लगाने का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये मतलब अगर आप एक्स्ट्रा मेमोरी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इन्फिनिक्स 08i को ले सकते हैं। लेकिन हालांकि जब 128 GB रैम दे रहे हैं, 128 GB स्टोरेज दे रहे हैं और 8 GB रैम दे रहे हैं तो हालांकि कोई एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं लगाते हैं, इसलिए शायद Vivo V20 Pro ने कहा कि इसको हटा दिया गया कि एक्सपेंडेबल मेमोरी लगाने के ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए गए। उसके बाद अगर देखते हैं इन दोनों के कैमराज को देते हैं यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर मेन कैमराज को देखते हैं तो इन्फिनिक्स 08i का जो मेन कैमराज है 48 मेगापिक्सल जो कि f/1.8 वाइड एंगल अपर्चर्स के साथ देखने को मिलेंगे और दूसरा कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल्स का है जो कि 190 अल्ट्रा वाइड एंगल्स के साथ आपको मिलेंगे। उसके बाद तीसरा कैमरा है जो कि 2 मेगापिक्सल्स का है, डेफ कैमराज है और 2 कैमराज दिए गए हैं जो कि अननोन कैमराज है जो कि फाइनली इस कैमराज को जिक्र नहीं किए गए और इस फाइनली ये बताया गया कि इन दोनों कैमराज को जो कि है क्लियरली और रेजोल्यूशंस में जो कि फ़र्क आपको देखने को दिखाने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप देखते हैं Vivo V20 Pro के कैमराज को देखते हैं, मेन कैमराज को देखते हैं तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल्स का आपको कैमराज देखने को मिल रहे हैं और 64 मेगापिक्सल्स का कैमराज f/2.2
वाइड एंगल अपर्चर्स के साथ आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद 8 मेगापिक्सल का जो कैमराज दिए गए हैं वो 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल्स के साथ आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद तीसरा कैमरा जो कि है 2 मेगापिक्सल्स का है, जो कि आपको डेफ कैमराज है। तो यहाँ पे Vivo V20 में ट्रिपल ही कैमराज है, लेकिन बेटर कैमरा दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स 08i में जो कैमराज दिए गए वो कैमराज हालांकि 5 कैमराज है, लेकिन ये 5 कैमराज में से 3 ही कैमराज काम का है, 2 कैमराज अननोन कैमराज दिए गए हैं। उसके बाद अगर सेल्फीज कैमरा को देखते हैं तो सेल्फीज कैमरा में आपको इन्फिनिक्स 08i का जो कि सेल्फी कैमरा आपको दिए गए हैं वो है 16 मेगापिक्सल्स प्लस 8 मेगापिक्सल्स के साथ आपको सेल्फी कैमरा दिए गए। लेकिन अगर Vivo V20 Pro के देखते हैं सेल्फीज कैमरा को तो 44 मेगापिक्सल्स प्लस 8 मेगापिक्सल्स के साथ आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर आप कैमराज के मामले में देखते हैं तो हु इज़ द बेस्ट, तो यहाँ पे जो कैमराज के मामले में टॉप अप कहे तो यहाँ पे Vivo V20 Pro का स्मार्टफोन जो कि कैमरास के मामले में टॉप है और बहुत ही बेटर दिए गए हैं यहाँ पे कैमरास। लेकिन उसके बाद लेकिन अकॉर्डिंग टू इन्फिनिक्स देखते हैं तो एक इन्फिनिक्स का जो कि कैमरास है वो मतलब वीवो के अकॉर्डिंग से यहाँ पे बेटर नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप कैमरास को देखते हैं तो यहाँ पे बेटर कैमरा आपको Vivo V20 Pro का ही मिलेंगे। यहाँ पे बैड नहीं कह सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आप इन्फिनिक्स को देखते हैं तो यहाँ पे बेटर आपको Vivo V20 का Pro का ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर बैटरी को देखते हैं तो इन्फिनिक्स 08i में आपको बैटरी दिया गया है 4500 mAh बैटरी दिया गया है। लेकिन अगर Vivo V20 Pro के देखते हैं आप बैटरी बैकअप तो यहाँ पे 4000 आपको बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हालांकि 500 mAh का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 500 mAh इन्फिनिक्स 08 में आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो दोनों में ही वीडियो रिकॉर्डिंग आप 30 FPS पे 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नो कन्फ्यूजन नो डिफरेंस, यहाँ पे दोनों में ही वीडियो रिकॉर्डिंग सेम दिया गया है। उसके बाद नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात की जाए तो नेटवर्क कनेक्टिविटी आपको इन्फिनिक्स 08i ने जो कि दिया गया है 4G 3G LTE के साथ आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ पे Vivo V20 Pro ने जो कि लॉन्च किया है 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं 5G LTE 4G 3G 2 कनेक्टिविटी के साथ, तो आपको 5G स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं फाइनली Vivo V20 Pro की तरफ से, ना कि आपको इन्फिनिक्स 08i की तरफ से, क्योंकि इन्फिनिक्स 08i ने जो कि 4G ही LTE नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च किया है। लेकिन यहाँ पे Vivo V20 Pro ने जो कि लॉन्च किए हैं 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। उसके बाद प्रोसेसर्स को देखा जाए तो यहाँ पे इन्फिनिक्स 08i ने जो चिपसेट प्रोसेसर लगाया है वो मीडियाटेक का लगाया है, मीडियाटेक हीलियो Z90, जो कि प्रोसेसर जो Realme 6i में आपको देखने को मिल रहे थे वही प्रोसेसर आपको इन्फिनिक्स 08i में देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रोसेसर इज बेटर, लेकिन अगर वही आप Vivo V20 Pro के देखते हैं प्रोसेसर को, चिपसेट प्रोसेसर को, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं दोनों के प्रोसेसर को टॉप अप करूँगा, दोनों का प्रोसेसर मुझे बेटर लगा और दोनों में ही आपको गेमिंग के मामले भी बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत ही टफ है। तो मैं यहाँ पे चिपसेट प्रोसेसर के मामले में ये नहीं कहूँ कि ये बेस्ट है ये बेस्ट है, मैं यहाँ पे दोनों के ही कहूँगा बेस्ट है और दोनों के ही चिपसेट प्रोसेसर मुझे बढ़िया लगा और दोनों का चिपसेट प्रोसेसर मुझे पसंद आया, तो आई लाइक दैट। उसके बाद रेडियो का ऑप्शंस जो कि आपको Vivo V20 Pro में आपको नहीं दिए गए, लेकिन रेडियो का ऑप्शंस आपको इन्फिनिक्स 08i में दिए गए हैं। हालांकि इन रेडियो का ऑप्शंस फाइनली Vivo V20 हटा दिया है। हालांकि बहुत से यूज़र्स जो कि हैं अब रेडियो सुनना पसंद नहीं करते हैं, इसी को सिचुएशंस को देख करके शायद हटा दिए। लेकिन अगर आप में से कोई यूज़र्स को अगर रेडियो का सुनना पसंद है, रेडियो अगर अपने स्मार्टफोन्स में सुनना पसंद करते हैं तो आप इन्फिनिक्स 08i को ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे रेडियो का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके फिंगरप्रिंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स 08i में साइड फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू जो कि आपको Realme 6i में देखने को मिले थे साइड फिंगरप्रिंट्स, वहीं पे आपको इन्फिनिक्स 08i में भी जो कि साइड फिंगरप्रिंट्स के साथ को लॉन्च किए गए हैं। लेकिन Vivo V20 Pro के साइड फिंगरप्रिंट्स को देखा जाए तो यहाँ पे आपको ऑन द डिस्प्ले, अब डिस्प्ले पे ही आपको फिंगरप्रिंट्स के ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट्स के मामले में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिक्स 08i साइड फिंगरप्रिंट्स है और Vivo V20 Pro जो कि आपको डिस्प्ले पे ही आपको दिए गए हैं फिंगरप्रिंट्स। उसके बाद अगर इन दोनों स्मार्टफोन्स के सार वैल्यू को देखते हैं तो सार वैल्यू आपको इन्फिनिक्स 08i का सार वैल्यू आपको हेड का अगर सार वैल्यू को देखा जाए तो 0.40 वेट पर केजी आपको देखने को मिलेंगे हेड का, और बॉडी का देखा जाए तो 0.95 वेट पर केजी जो कि आपको सार वैल्यू देखने को मिलेंगे इन्फिनिक्स 08i का बॉडी का।
उसके बाद अगर देखा जाए Vivo V20 Pro के SAR वैल्यू का, तो यहाँ पे आपको SAR वैल्यू दिए गए हैं हेड का जो कि 1.183 वेट पर केजी जो कि आपको हेड का मिलेंगे, और बॉडी का जो कि 0.725 वेट पर केजी। हालांकि यहाँ पे जो कि SAR वैल्यू यहाँ पे Vivo V20 Pro का जो कि SAR वैल्यू हालांकि यहाँ पे ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे Infinix Zero 8i का जो कि आपको यहाँ पे कम देंगे। उसके बाद फाइनल लास्ट बात आती है इसके डिफरेंस इतने हैं, इसकी खासियत किसी के अच्छे है किसी के बुरे हैं, मतलब किसी की खासियत बहुत अच्छी है। तो फाइनली आखिर इन दोनों का प्राइस क्या है, इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे Infinix Zero 8i जो कि आपको मिल जाएंगे 15 से 16 हज़ार के बीच में मिल जाएंगे आपको, और वहीं पे अगर आप Vivo V20 Pro के लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे 28 हज़ार से 29 हज़ार के रेंज में, आपको 29 हज़ार के बीच में 28 से 29 हज़ार के बीच में मिल जाएंगे। इतना कहने का मतलब है कि लोकल शॉप में आप जाते हैं तो आपको 500 एक्स्ट्रा पे करना है, ऑनलाइन पे जाते हैं तो जो है वही देना पड़ता है, और रिटेलर के पास जाते हैं तो आपको कुछ अलग बताते हैं। तो वहाँ पे इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि Infinix Zero 8i जो कि आपको मिलेंगे 15 से 16 हज़ार के रेंज में मिल जाएंगे, और जो कि Vivo V20 Pro है जो कि आपको 28 हज़ार से 29 हज़ार के रेंज में आपको मिल जाएंगे। हालाँकि यहाँ पे जो कि Vivo V20 Pro में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसका दाम क्यों बढ़ाया गया है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि इसका जो कैमराज है जो कि बहुत ही बेटर दिए गए हैं, और इसका जो स्मार्टफोन्स है 5G वर्जन के साथ लॉन्च किए गए, इसलिए यहाँ पे इसका प्राइस जो कि शायद इसीलिए इसका प्राइस जो कि यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। और वहीं पे अगर Infinix Zero 8i को देखते हैं तो यहाँ पे प्राइस कम है, और Infinix का स्मार्टफोन्स आपको कम दाम पे ही मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको 5G स्मार्टफोन्स नहीं दिए गए हैं, और इसका कैमरास भी अकॉर्डिंग टू Vivo V20 से बेटर नहीं है, और चिपसेट वगैरह तो बेटर है, लेकिन यहाँ पे कैमरास और 5G स्मार्टफोन्स नहीं है, इसलिए इसका चूँकि प्राइस भी कम रहता है, और हालांकि यहाँ प्राइस भी कम है। तो गाइज़ यहाँ पे लास्ट बात आती है कि हु इज़ द बेस्ट, आप किसको सेलेक्ट किया जाए। तो देखिए गाइज़, अगर आपके पास उतना प्राइस है 29 हज़ार तक आपका प्राइस है, आपके पास कॉस्ट है, तो आप Vivo V20 Pro के ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बेटर स्मार्टफोन्स मिलेंगे, कैमरास भी मिलेंगे, चिपसेट प्रोसेसर तो है ही दोनों में, लेकिन यहाँ पे 5G स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बेटर स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास उतना प्राइस नहीं है, उतना कॉस्ट नहीं है, तो आप Infinix Zero 8i को ले सकते हैं, क्योंकि ये भी स्मार्टफोन बेटर है, लेकिन यहाँ पे कैमराज और 5G स्मार्टफोन्स ने और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि अकॉर्डिंग टू Vivo V20 से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप Vivo V20 को ले सकते हैं, अगर आपके पास 29 हज़ार का रेंज नहीं है तब ले सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ये भी स्मार्टफोन जो कि बैड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपने पॉइंट्स ज़रूर देखा है कि Vivo V20 Pro में जो कि है उससे बेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे डिस्प्ले यहाँ पे लंबा चौड़ा मिल जाएंगे, उसके बाद अब मतलब SAR वैल्यू भी अच्छा आपको मिल जाएंगे, बहुत ही ऐसे डिफरेंसेस, चिपसेट प्रोसेसर भी आपको बेटर देखने को मिल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग्स आप अगर के पास 29 हज़ार के रेंज में है तो आप Vivo V20 Pro ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उतना रेंज नहीं है, आपके पास उतना कॉस्ट नहीं है, तो आप Infinix Zero 8i को ले सकते हैं। लेकिन विनर ऑफ द मैच, ये लास्ट बात है कि विनर ऑफ द मैच हु इज़ द बेस्ट, तो मैं यहाँ पे बेस्ट कहूँगा Vivo V20 Pro को, क्योंकि यहाँ पे 5G स्मार्टफोन्स भी हैं। Vivo V20 Pro जो कि लॉन्च किया 5G स्मार्टफोन, चिपसेट प्रोसेसर भी अच्छे खासे हैं, दोनों का ही है, लेकिन यहाँ पे कैमरास का भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा ध्यान रखा है, और ये बहुत ही अच्छे कैमरा सेटअप्स के साथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसलिए विनर ऑफ द मैच Vivo V20 Pro। लेकिन आपको क्या लगता है कि हु इज़ द बेस्ट, हु इज़ विनर? तो आप अपना कमेंट्स में विचार जरूर कर सकते हैं, ताकि मेरे और से भी व्यूअर्स हैं जो ये देखें तो आपके कमेंट्स पढ़ के डिसाइड करें कि हु इज़ द बेस्ट, ताकि उनको ये कन्फ्यूजन ना हो जब स्मार्टफोन्स दोनों में खरीदे कोई एक स्मार्टफोन्स, तो बाद में उनको ये कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने कोई गलत स्मार्टफोन्स नहीं खरीद लिया। तो गाइज़ मैं अपना विचार आपको बता दिया, आप अपना विचार कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। और गाइज़ अभी तक वीडियोज़ को लाइक नहीं कर दिया यार, वीडियोज़ को अब लाइक कर दे, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। और गाइज़ इस वीडियोज़ को अभी तक कहीं शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को जहाँ मन वहाँ पे शेयर कर दे। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।